हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हर साल की तरह एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। इस भर्ती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर आपको लगता है कि मैथ्स में आप वीक हो तो भाई ये भर्ती स्पेशल आपके लिए ही है। ऑल इंडिया से 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलती है। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मतलब एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ की तरह प्री मेंस एग्जाम यहां पर नहीं होते, केवल एक सिंगल एग्जाम होता है। जिस मतलब सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ की तरह यहां पर टियर फर्स्ट, टियर सेकंड एग्जाम नहीं होते, केवल एक सिंगल एग्जाम में आपका कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन गाइस, इस बार इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर में एक बड़ा बदलाव किया गया है, उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, इस बार एग्जाम में क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम सिलेबस आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर आपको कितनी सैलरी मिलती है पर मंथ, साथ ही जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन क्या क्या रहते हैं और क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट गाइस, उससे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के ये पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड नोट्स आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर छापना चाहते हैं ना, तो आज ही इन हैंड रिटन नोट्स को फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। किसी भी एग्जाम में जिसके भी क्वेश्चन इनसे बाहर जाएगा ही नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत चेकआउट करिएगा। तो चलेगा, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है, हर साल की तरह इस बार भी एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के कौन कौन से बड़े विभाग होते हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप इस भर्ती को क्रैक कर लेते हो, इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो, तो ये सभी विभाग आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी विभागों को ज्वाइन करने का आपको मौका मिलने वाला है। तो गाइस, इस बार स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 731 निकल के आई है। ठीक है, वैकेंसीज आपकी बढ़ भी सकती है, वो एसएससी आगे कर लेगा जो भी करेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से यानी कि 24 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो गाइस 15 मई 2026 रखी गई है। जो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, या तो जुलाई या फिर अगस्त महीने के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस बिल्कुल जीरो है। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है। ग्रेड डी के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड डी जो है ना, उसके लिए 18 से 27 साल है। ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2026 तक रहने वाली है। सीधा सीधा आप समझ लो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जन्म 2 अगस्त 1996 से लेकर के 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए। तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी, एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता ही है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को एज में 6 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। गाइस, बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने सिंपल 12वीं पास कर रखा है तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर की इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। ग्रेड सी के लिए भी, ग्रेड डी के लिए भी। जो ग्रेड सी है ना, वो आपका ग्रुप बी की जॉब है। ठीक है, यानी कि आपको लगभग 4200 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। और ग्रेड डी जो है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, 2400 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इसके लिए फॉर्म भर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 200 नंबर का होगा। स्टेज सेकंड एक स्किल टेस्ट आपका होगा। एग्जाम के बारे में सुन लो और क्या चेंजेस इस बार किया गया वो भी आपको बताऊंगा। तो इसके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहता है। 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के अंदर, पहले की तरह है बिल्कुल। सेकंड सब्जेक्ट होता है जनरल अवेयरनेस, मेरा फेवरेट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनसाइंस, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स हर एक सेक्शन कवर किया जाता है। वही 50
क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। और जनरल अवेयरनेस की चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, जीएस बॉम आपके पास हो गई, जो कि जनरल अवेयरनेस के अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। गाइस इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। इस जो तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के अंदर। देखिए रीजनिंग और जीके से 50-50 क्वेश्चन और अकेले इंग्लिश से 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के अंदर। तो टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया? 200 नंबर का होगा। क्वेश्चन कितने हो गए? 200। पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 2 घंटा। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में पहले की तरह नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इस बार बदलाव क्या किया गया है? जैसे फेज 14 वाली वैकेंसी में किया गया है ना, सेम यहां पर भी बदलाव किया गया। इस बार सेक्शन वाइज टाइम ड्यूरेशन आपको दी गई है, यानी कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 30 मिनट का टाइम आपके पास अलग से रहेगा। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 30 मिनट का टाइम आपके पास अलग से रहेगा। तो कितने हो गए? 1 घंटा तो ये गया। बचा क्या? इंग्लिश के कितने क्वेश्चन है? 100। तो इंग्लिश के 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 1 घंटे का टाइम आपके पास अलग से रहेगा। तो सेक्शन वाइज इस बार टाइम को ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है। सेक्शन वाइज आपको टाइम अलग से मिलेगा, जैसे कि बैंकिंग एग्जाम में मिलता है आरबीपीएस एसबीआई, ठीक है। ऐसे इस बार टाइम को ब्रेक कर दिया गया है, यानी कि आपको लिमिटेड टाइम के अंदर अपने सेक्शंस को सोल्व करना है। तो स्टेनोग्राफर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। रीजनिंग है, थोड़ा सा लॉजिकल कैलकुलेटिव होता है, लेकिन 30 मिनट के अंदर आप कर लोगे 50 क्वेश्चन। अगर आप थोड़ी सी स्पीड लेकर आ जाओ, आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी जनरल अवेयरनेस इंग्लिश में टाइम आपके पास अच्छा खासा है, आप कर लोगे, ठीक है। तो भाई ये इस बार बड़ा बदलाव किया गया स्टेनोग्राफर की भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो भाई एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज 200 नंबर में से एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज यानी कि स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। ग्रेड सी के लिए अलग से बनेगी, ग्रेड डी के लिए अलग से कट ऑफ बनेगी। समझ गए? बात करते हैं सिलेबस के बारे में। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई इस बार आपको क्या क्या पढ़ना है। स्किल टेस्ट सेकंड स्टेज, जिसमें आपका एक स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ग्रेड सी की अपर पोस्ट है, ग्रेड डी की थोड़ी लोअर पोस्ट है। ग्रेड डी के लिए आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड करनी होगी। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। 10 मिनट का आपका टाइम रहेगा, यानी कि 10 मिनट की आपको डिक्टेशन बोली जाएगी। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होगी, हिंदी या फिर इंग्लिश में, जो भी आपकी लैंग्वेज है। समझ गए? ट्रांसक्रिप्शन का टाइम कितना मिलेगा? अगर आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए दिया है, ठीक है, तो इंग्लिश वालों को 50 मिनट का टाइम मिलेगा ट्रांसक्रिप्ट करने का, यानी कि टाइप करने का। हिंदी वालों को 65 मिनट का टाइम मिलता है। ग्रेड सी के बारे में अगर हम बात करें, इंग्लिश वालों को 40 मिनट का टाइम मिलेगा ट्रांसक्रिप्ट करने का, हिंदी वालों को 55 मिनट का टाइम मिलेगा ट्रांसक्रिप्ट करने का। स्टेनोग्राफी टेस्ट केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। गाइज अगर आपको फिलहाल स्टेनोग्राफी नहीं आती, एलिजिबल आप तब भी हो, फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए कोई सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। बशर्ते फॉर्म अप्लाई करते ही स्टेनोग्राफी की तैयारी आपको नेक्स्ट लेवल की करनी पड़ेगी, तब जाके आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। और मैं तो इस जॉब से अच्छे से वाकिफ हूं, क्योंकि मैं खुद एक स्टेनोग्राफर रह चुका हूं। समझ गए? चलिए गाइज अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ग्रेड डी की जो पोस्ट है, इसकी ये 2400 रुपये ग्रेड पे वाली पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। तो इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 46,000 रुपये महीना रहेगी। ग्रेड सी की जो पोस्ट है वो लगभग 4200 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको लगभग 56 से 57,000 रुपए महीना शुरुआती सैलरी देखने को मिलती है। डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिए कौन कौन से मिलते हैं, स्क्रीन के ऊपर लगा दिए थे मैंने। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप 3 एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। जो प्रोफाइल, ये एक क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि जो इन बड़े विभागों के अंदर हायर अथॉरिटी है, आप उनको डायरेक्टली असिस्ट करते हो, एक तरीके से पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर आप काम करते हो। वर्कलोड बिल्कुल जीरो है इस पोस्ट के ऊपर, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो क्लरिकल काम है, कोई फील्ड ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी आपकी नहीं रहती। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगी, क्योंकि जितने भी ये सरकारी विभाग या फिर मिनिस्ट्रीज हैं, इनके पूरे भारत के अंदर रीजनल ऑफिसेज फैले हुए हैं। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है।
तो गाइज ये मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। इस वैकेंसी का डिटेल्ड सिलेबस, नोटिफिकेशन, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक है, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी गाइज एसएससी की जनरल अवेयरनेस की क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नए चैनल के ऊपर, जिसका नाम है जीएस गुरुकुल। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तुरंत जाके आपको सब्सक्राइब कर लेना है। फिर चाहे आप एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर आपको जनरल अवेयरनेस मिलना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय